क्लास 9 एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक कोलिटरल्स are diameters of the circle through the vertices of the collateral prove that it is a rectangle। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये है डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक कोलिटरल। जो कोलिटरल है वो साइक्लिक है और उसके जो डायगोनल्स है वो डायमीटर है ना। तो मीन्स आपका जो है ए बी सी डी, देखिए ए सी बी डी डायमीटर है और इस पॉइंट्स पर ए बी सी डी ये मिला देने पर या क्या बना है, एक साइक्लिक कोलिटरल। और इस साइक्लिक कोलिटरल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द कोलिटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। प्रूव करिए कि क्या एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए देखिए बहुत ही ध्यान दीजिए कि क्या करना है आपको। सबसे पहले आप ये जानते हो कि ये एक सेंटर है, ये क्या है, सेंटर। और इस सेंटर का नेम हम दे देते हैं कोई ओ, है ना। ये सेंटर है तो सेंटर से ये रेडियाई है ना, और ये रेडियाई, ये भी रेडियाई और ये भी रेडियाई, मतलब ये रेडियाई ये इसके इक्वल है ना, और ये इसके इक्वल है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे हम चलेंगे दो ट्रायंगल लेकर, ट्रायंगल ए ओ बी। देखो ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल और सी ओ डी ये वाला ट्रायंगल लेकर इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अच्छा सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अच्छा ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगी, नंबर एक। दूसरा, ये दोनों जो ट्रायंगल लेकर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो ये दोनों साइड्स इसकी जो है क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड आर इक्वल, है ना, ये प्रूव करना है हमको, नंबर एक। अच्छा दूसरा, जो कि ये क्या है, साइक्लिक कोलिटरल। तो साइक्लिक कोलिटरल जो है ये इसका 90 डिग्री एंगल होगा। 90 डिग्री एंगल क्यों होगा कि डायमीटर से जो एक सर्कल के एक पार्ट्स में बनने वाले जो एंगल होते हैं 90 के होते हैं। तो एंगल तो प्रूव है, हमें अपोजिट साइड्स प्रूव करनी है। तो हम लेकर चलने वाले हैं ट्रायंगल ए ओ बी, triangle AOB and triangle COD, triangle COD, इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव करेंगे। ये देखेंगे OB इक्वल टू इस ट्रायंगल का, देखो कौन सा ट्रायंगल है, AOB, AOB का OB और COD का OD इक्वल है, OB इक्वल टू OD। ये क्या है, यह है रेडी ऑफ सेम सर्कल या सेम सर्कल, सेम सर्कल की रेडी है, नंबर एक। नंबर टू, ओडी इक्वल टू सी डी। ये देखिए ओडी इक्वल टू सी डी, ये इस ट्रायंगल की ओ ए ओ, इस ट्रायंगल का ए ओ, इस ट्रायंगल का सी ओ, ए ओ इक्वल टू सी ओ, मतलब ये साइड्स इसके इक्वल है। ये भी क्या है, रेडी ऑफ सेम सर्कल, इसका भी रीजन सेम होगा। और तीसरा, यहां आप देखिए ये आपका वर्टिकल या अपोजिट एंगल क्रिएट हो रहा है, एंगल बी ओ ए या ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, मतलब ये एंगल सी ओ डी, और ये क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब ये तीनों कोरस्पोंडिंग साइड पार्ट्स हमें मिले, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के कौन से रूल से, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो इस ट्रायंगल का ए बी इस ट्रायंगल का सी डी इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी, कैसे, बाई सी पी सी टी।
बाई CPCT ये क्या है, AB इक्वल टू CD। अच्छा, सिमिलरली इसी तरीके से हम ये ट्रायंगल लेकर चलने वाले हैं BOC, ट्रायंगल BOC। अगर इसी तरीके से सेम चीजें हैं तो सेम ये भी होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल AOD के, ट्रायंगल AOD के। AOD का ये क्या होगा, ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा और ये भी रीजन साइड एंगल साइड से। अगर ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट ये भी होगा सिमिलरली, तो इसका BC इक्वल टू AD है ना, BC इक्वल टू AD क्या होगा, बाई CPCT। ठीक, बाई CPCT ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब एंगल BAD, BAD ये क्या है, ये 90 डिग्री। एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन द सेमी सर्कल। क्यों है एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल। अगर ये सारी चीजें आपको नहीं आ रही, क्यों हो रहा, तो आप इसके लिए पहले जो है आप इसके थ्योरम वाली वीडियो देखें, उसके बाद आपको कंफर्म हो जाएगा क्यों है ऐसा। तो देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल, इसलिए क्या है, रेक्टेंगल है। तो बड़ी आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8th है, इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। तो अच्छा, नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल। तो अच्छा, ट्रेपेजियम ये है ट्रेपेजियम ABCD, ट्रेपेजियम। और इसका बोला ये है कि इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, नॉन पैरेलल यानी कि ये साइड नॉन पैरेलल वाली साइड जो है AD इक्वल टू BC क्या है, इक्वल है। प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक, प्रूव करिए कि क्या एक साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब अपोजिट एंगल इसके जो है, कोई भी अपोजिट एंगल इसके 180 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये 180 इसके अपोजिट एंगल 180 के हम प्रूव कर ले जाए तो हम ये कह सकते हैं क्या है, साइक्लिक है। तो चलिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पहले एक हम AD की पैरेलल BE ये ड्रा करते हैं। ड्रा BE पैरेलल टू इसके, ये पैरेलल है AD के, और सच दैट BE इक्वल टू AD। और इस तरीके से ये पैरेलल हमको करना है कि ये AD के इक्वल भी हो, AD के पैरेलल भी हो। ठीक है, अब देखिए AD इक्वल टू BE, AD इक्वल टू BE, और ये क्यों है, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन AB इक्वल टू BE, और AD इक्वल टू BC भी है गिवन, AD इक्वल टू BC। और ये चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में कि AD BC की इक्वल है और AD BE कंस्ट्रक्शन हमने किया। अगर AD BE के इक्वल है, AD BC की इक्वल है, तो हम कह सकते हैं BE भी BC की इक्वल होगा, है ना। देयरफॉर BC या BE इक्वल टू BC। ठीक, अगर BE BC होगा तो सच दैट ट्रायंगल आपका BEC, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल BEC लेते हैं, ट्रायंगल BEC। इस ट्रायंगल में अगर BE और BC इक्वल है, तो ये जो एंगल है इसके अपोजिट एंगल ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये रहा आपका एंगल 1 और ये एंगल 2।
ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और ये क्यों है? ये है एंगल अपोजिट टू, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड के कारण ये भी थ्योरम है, लास्ट आपने चैप्टर में पढ़ा था, ट्रायंगल चैप्टर में। तो देयरफॉर एबीडी, ये आपका ए बी ई डी, ये क्या हो गया? ये पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हुआ। यानी देखिए, अब इस पैरेललोग्राम में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल, ये एंगल आपका 3 और ये एंगल है 4। इस पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और अच्छा, यहाँ 1 और 4 आप देखिए, 1 और 4 क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या? एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 होता है, बिकॉज लीनियर पेयर, है ना। लीनियर पेयर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे 1 और 4 इक्वल टू क्या होगा? 180 होगा। अच्छा, 1 को आप राइट कर सकते हो क्या? 1 को आप राइट कर सकते हो 2, एंगल 2 प्लस 4 को आप राइट कर सकते हो क्या? एंगल 3, एंगल 3 इक्वल टू 180। अब देखो 2 और 3 कहाँ है? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 180। हमने आपको बताया था कि साइक्लिक कोलिट्रल में अपोजिट्स जो एंगल का सम होता है वो 180 के इक्वल होता है, तो साइक्लिक होता है। तो यहाँ देखो एंगल 2 एंगल 3, ये क्या हो गया आपका? 180। अगर एंगल 1 और 2 और 3 180 हो गया, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि इट इज अ साइक्लिक, इट इज अ साइक्लिक। ठीक है, बड़ा आसान है, आप कर सकते हैं, वेरी सिंपल, इस तरीके से आप। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट बी एंड सी, ये 2 सर्कल्स है, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये बी और सी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स ए डी एंड पी क्यू रिस्पेक्टिवली, तो प्रूव दैट एंगल ए सी पी इक्वल टू क्यू सी डी। तो आपको टू प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, एंगल क्यू सी डी, कौन सा? ए सी पी, ये वाला एंगल किसके इक्वल प्रूव करना? क्यू सी डी के, क्यू सी डी, इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए, तो फिगर जितना डिफिकल्ट है, क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, इससे काफी सरल है, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें, तो प्रूफ देखिए, सबसे पहले आप कंसीडर करिए ए और पी पॉइंट्स को। ए और पी पॉइंट्स को कंसीडर करने पर हम देखते हैं कि ए की साइड से पी की साइड से एंगल कौन सा बना है? ए सी पी, ठीक। उसी तरीके से इसी कंसीडर करेंगे ये पी से, तो पी से देखो ये, और पी से ए से ये लाइन जा रही है बी तक, पी से जा रही लाइन बी तक, तो पी बी ए या ए बी पी, ये वाला एंगल, यानी ये एंगल इसी पॉइंट के थ्रू बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? इक्वल होगा। तो क्या राइट करने वाले हैं? एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी, कौन सा? ए सी पी, इस कंसीडर करेंगे। ये देखो ये एंगल ए सी पी, और इसी पी पॉइंट से देखो, ए से देखो ये और पी से ये, तो ये एंगल आपका कौन सा बन गया? ये बी पी, एंगल ए बी पी। और ये क्यों इक्वल होगा? ये होगा एंगल इन द सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट पर ही बनने वाले एंगल है, तो एंगल इन दी सेम सेगमेंट के कारण ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अच्छा, अब यहाँ सी और क्यू जो है, क्यू और डी को कंसीडर करिए, क्यू और डी को।
तो देखो Q से और D से, Q से एक लाइन आ रही है, D से एक लाइन आ रही है, तो ये एंगल QCD। फिर Q से एक लाइन जा रही है B तक, D से एक लाइन जा रही है B तक, तो ये एंगल QBD। तो ये दोनों एंगल इसके इक्वल हो जाएंगे, सेम वही रीजन होगा। तो एंगल QCD, QCD एंगल QCD इक्वल टू एंगल QCD इक्वल टू एंगल QBD, एंगल QBD और रीजन वही, एंगल इन द सेम सेगमेंट। देखिए एक ही सेगमेंट में बनने वाले जो एंगल हैं ये तो इक्वल हैं। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि ACP इक्वल टू ABP, QCD इक्वल टू QBD। तो एक चीज ध्यान दें कि आपको ABP इक्वल टू QBD, एंगल ABP, ABP इक्वल टू QBD, एंगल QBD। क्यों? क्योंकि QBD QCD की इक्वल है, ठीक है, और ACP क्या है, ABP की इक्वल है, तो ABP QBD की इक्वल होगा। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हुए तो हम कह सकते हैं एंगल ACP इक्वल टू किसके, एंगल QCD के। और ये क्यों होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण ये वाला होगा। ABP देखो, ABP यह एंगल इक्वल टू QBD, QBD तो ये एंगल, ये दोनों एंगल ये क्या हो रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहे हैं। तो ABP QBD के बराबर है ना, और QBD जो है QCD के बराबर है, तो यहाँ हम QCD लिख सकते हैं, और ABP ACP के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ACP QCD के इक्वल होगा। तो ये आपका जो है जिसको आपको प्रूव करना था, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। If circles are drawn taking two sides of a triangle diameter, prove that the point of intersection of these circles lie on the third sides। तो देखें, ये हम कॉमन कार्ड लेते हैं A एंड D, ये कॉमन कार्ड, और इसका डायमीटर और इसका डायमीटर, इसके ये हो गया B, ये हो गया C। तो लिखेंगे AD इज अ कॉमन कार्ड। AD क्या है, दोनों सर्कल की कॉमन कार्ड है। एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री, ADB ये क्या होगा, 90 होगा, एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री। और क्यों होगा, इसका रीजन है कि ADB होने का, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के कारण ADB क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अच्छा, ADC बार उसी तरीके से ये भी ADC, ये भी 90 डिग्री होगा, एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, इसका भी रीजन सेम होगा, एंगल इन सेमी सर्कल। अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड एंगल ADB
प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 प्लस 90। तो एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180। बट इट इज अ लीनियर पेयर। ये क्या बना रहा है? लीनियर पेयर बना रहा है। इट इज अ लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर बना रहा है। अगर ये लीनियर पेयर बना रहा है तो कह सकते हैं बीडीसी इज अ लाइन, बीडीसी इज अ लाइन। देयरफॉर बीडीसी इज अ लाइन। अगर बीडीसी एक लाइन है तो बीसी प्रूव थ्रो बीसी प्रूव थ्रो पॉइंट डी। पॉइंट डी, देयरफॉर हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी लाई ऑन थर्ड साइड ऑफ EC, लाई ऑन थर्ड साइड BC। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ABC and ADC are two right triangles with a common hypotenuse AC. Prove that CAD is equal to CBD। तो ये आपका टू राइट ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेनस AC। अच्छा, तो ये आपका AC ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा D। ये 90 डिग्री और ये भी होगा 90 डिग्री। ये इसके हाइपोटेनस इसकी क्या है? कॉमन है, ये बोल रहे हैं। अच्छा, तो प्रूव करना है। देखो एंगल CAD, एंगल CAD, ये एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD, CBD। तो एंगल CBD ये रहा, आपको इसको मिलाना पड़ेगा इस। तो एंगल CBD इक्वल है, और क्यों है? एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो इस तरीके से आपका ये प्रूव हो गया। ये तो आपके थ्योरम पे है, ये सी आप थ्योरम पढ़े ही हैं। तो एंगल इन सेम सेगमेंट पर बनने वाले एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर रहा आपका 11। इसके साथ एक और क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज के पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। आपको प्रूव करना है साइक्लिक जो साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या है? रेक्टेंगल है। तो ये आपको साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ABCD, ABCD, ठीक है।
ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. ये पैरेललोग्राम है ABCD. तो एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये एंगल B का एंगल D क्या होगा? एंगल B इक्वल टू एंगल D. क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो एंगल B इक्वल टू एंगल D. बट ABCD इज साइक्लिक पैरेललोग्राम ये, बट ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम. और साइक्लिक पैरेललोग्राम अगर है तो इसके जो अपोजिट एंगल का सम है वो कितना होता है? 180 होता है. तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू क्या? 180 होता है. क्यों? साइक्लिक जो पैरेललोग्राम होते हैं अपोजिट एंगल्स के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. अच्छा, तो एंगल B ऐसे ही ठीक है, प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल D होता है. तो D को हम B लिख सकते हैं, तो एंगल B या B को हम D लिख सकते हैं या D को B लिख सकते हैं, इक्वल टू 180. तो ट्वाइस ऑफ एंगल B इक्वल टू 180. तो एंगल B इक्वल टू कितना? 180 अपॉन 2 डिवाइड कर दीजिए 90. तो एंगल B इक्वल टू कितना आया? 90 डिग्री. एंगल B इक्वल टू अगर 90 आया तो ABCD इज रेक्टेंगल. तो क्या हो गया? क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इसका इक्वल होगा ही, अपोजिट साइड इक्वल होगा. और अगर ये क्या है, रेक्टेंगल के लिए हम 90 प्रूव करना है, तो एंगल B 90 हो गया, ये भी 90 होगा, D भी 90 होगा. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल. तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 9.3 चैप्टर 9 कंप्लीट.